आपको लगता है हम सिर्फ सोचेंगे और अमीर बन जाए, ऐसा हो सकता है? बहुत सारे ग्रेट लोग जो ऑलरेडी अमीर हैं उन्होंने कहा है कि हाँ सिर्फ सोचो और अमीर बन जाओ। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ उस बुक के बारे में जिसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। सिर्फ सोचो और अमीर बन जाओ। जी हाँ, इस बुक में 13 ऐसी स्ट्रैटेजीज दी हैं जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो सिर्फ सोचने से आप अमीर बन जाएंगे। आई एम श्योर कि आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको अमीर बनना है और ये आपका अल्टीमेट एम है। हर किसी का हो सकता है और उसमें कोई बुराई है नहीं कि अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो मतलब आप बुरे इंसान हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप बहुत अच्छे इंसान हो। अगर आप अमीर बनना चाहते हो मतलब आपका गोल क्लियर है कि आपको पैसे चाहिए। तो चलिए, ये जो 13 स्ट्रैटेजीज में है वो है क्या, इसके बारे में हम सोचेंगे, हम बात करेंगे और मैंने ये बुक से क्या सीखा उसके बारे में आज हम बात करेंगे। लेट्स जंप इनटू द वीडियो। Namaste, hello and welcome. My name is Dr. Bhagyashree Shinde. I'm a life coach and a business coach and I'm also a Marathi actor. आज हम बात करने वाले हैं सोचो और अमीर बन जाओ बुक के बारे में है। इसमें तो 13 टोटल स्टेप्स दी हुई हैं जिसको मैं डिस्क्राइब करूंगी अपने वर्ड्स में और ऐसा बताऊंगी जो आपको बिल्कुल समझ आएगा। और यहाँ तक आए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वो बेल आइकन भी दबाइएगा सो दैट हमारा रोज वीडियो आता है तो यू गेट अ नोटिफिकेशन कि आज कौन सा वीडियो आया है। सो लेट्स बिगिन विद अ वेरी फर्स्ट स्टेप लेडीज एंड जेंटलमैन। बुक लिखी है जिसके ऑथर है नेपोलियन हिल, एक अमेरिकन ऑथर है जिन्होंने एक नई सोच के मूवमेंट पर लिखा। ये बहुत ही न्यू थिंकिंग था। इन्हें सक्सेस पर लिखने वाले बहुत ही ग्रेट ऑथर्स में से एक माना जाता है। थिंक एंड ग्रो रिच में ऑथर अपने करियर को सफल बनाने पर लिखते हैं। जी हाँ, हम सब चाहते हैं एक करियर सफल हो। इस प्रोसेस के लिए पैसों की जरूरत और पर्सनल सेटिस्फैक्शन को समझाते हैं। इन सब के लिए वो थॉट्स और ब्रेन की साइकोलॉजिकल पावर को डिस्कवर करते हैं। जी हाँ, ब्रेन की साइकोलॉजिकल पावर। हमारे ब्रेन के 2 सेक्शंस होते हैं, एक होता है कॉन्शियस, एक होता है सबकॉन्शियस। और इस बुक में सबकॉन्शियस ब्रेन के बारे में बहुत बोला है। सोचिए और अमीर बनिए। ये बुक आपको अमीर बनाने का रास्ता बताती है। इससे मैंने क्या सीखा इसके बारे में आज हम बात करेंगे। 13 कदम, 13 स्टेप्स जो आपको अमीर बनाने की दिशा में उठाने हैं। इन्हीं की बात और इस किताब में की गई है। अमीर बनने से ऑथर का मतलब है सिर्फ पैसे कमाने भर से नहीं। यहाँ अमीर बनने का मतलब है आप जो भी काम करते हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी, आपके करियर में, बिजनेस में, जॉब में, आपके रिलेशनशिप में, सच। इन 13 स्टेप्स के बारे में हम विस्तार से समझेंगे, डिस्क्रिप्शन में समझेंगे। बुक की शुरुआत विचारों को लेकर होती है। मतलब अगर आपके पास एक दमदार विचार है, मतलब क्या है, एक थॉट, डिजायर, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। सोचकर कुछ भी किया जा सकता है। ऑथर कहते हैं हमारा मस्तिष्क जो सोचता है वो कर भी सकता है। मतलब जो हम सोचते हैं वो हर चीज हम कर सकते हैं अगर हमें इच्छा है तो। ऑथर यहाँ बताते हैं कि असफलता का जो मूल कारण होता है, जो रूट कॉज होता है, वो है अस्थायी पराजय के साथ मैदान छोड़ देना। मतलब क्या है, मतलब आपने थोड़ा सा कुछ हासिल कर दिया, आपको लग रहा है कि हाँ मुझे डिफीट हो रहा है, मैं कुछ पा नहीं पा रहा हूँ, तो उसको छोड़ के चले जाना। अगर आप डटे रहते हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। थिंक एंड ग्रो रिच के बुक के बारे में आज मैंने जो भी सीखा है उसके बारे में बात करते हैं। तो पढ़ते हैं सबसे पहले स्टेप की तरफ। टू बिकम रिच इज बर्निंग डिजायर। ऑथर ने सिर्फ डिजायर नहीं बोला है, बोला है बर्निंग डिजायर। सभी उपलब्धियों का शुरुआती कदम होता है। मतलब सबसे पहला जो स्टेप होता है सफल होने की इच्छा। जी हाँ, जब तक ये डिजायर नहीं होगी तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। यही हमारा पहला कदम है। यहाँ पर ऑथर कहते हैं कि हमारी इच्छा है सब कुछ है। दौलत निश्चित रूप से आती है। आपको जो भी रिचनेस चाहिए, जो भी जितना भी पैसा चाहिए वो निश्चित रूप से आती है अगर उसे हासिल करने की आपको इच्छा हो।
ऐसी इच्छा जो हमारे दिलो दिमाग पर हावी हो जाए। ऐसी इच्छा नहीं कि जिसके बारे में हमने सिर्फ एक बार सोचा और छोड़ दिया, नहीं, ये एक स्थायी मानसिक अवस्था अगर बन जाती है, फिर इसके पीछे लगन से जुटकर उसे हासिल किया जा सकता है। आखिरकार छोटा बेटा जो जन्म से गूंगा और बहरा था, डेफ एंड डम था, डॉक्टर ने कहा था कि ये कभी भी ठीक नहीं हो सकता, लेकिन नेपोलियन हिल और उनकी पत्नी, उनकी वाइफ की एकदम स्ट्रॉन्ग डिजायर थी कि वो फिर से बोले। यहाँ पे ऑथर अपनी प्रबल इच्छा की ताकत बताते हैं, स्ट्रॉन्ग डिजायर की ताकत बताते हैं, जिससे चलते उनका बेटा पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया, उसे सुनने आने लगा। मस्तिष्क की कोई भी सीमा नहीं होती, आपके माइंड की कोई भी लिमिट नहीं होती, सिवाय उन सीमाओं के जिन्हें हम खुद मानते हैं। अगर हमें लगता है कि हाँ ये लिमिट है, तो बस वही है हमारे लिमिट। बढ़ते हैं हम अगली स्टेप की तरफ। हमारी जो पहली स्टेप थी वो थी स्ट्रॉन्ग डिजायर। नाउ द नेक्स्ट स्टेप नंबर 2 टू बिकम रिच इज फेथ। मतलब क्या है? आस्था, मतलब किसी भी चीज पे विश्वास करना। आपकी स्ट्रॉन्ग डिजायर पे आपको विश्वास होना चाहिए। जो हमारी इच्छा को हासिल करने में विश्वास देती है उसे बोलते हैं फेथ, उसे बोलते हैं आस्था। सकारात्मक भावनाओं में, मतलब पॉजिटिव जो थॉट्स होते हैं उसमें जो सबसे सशक्त भाव होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। नंबर 1 इज फेथ, नंबर 2 इज लव एंड नंबर 3 इज सेक्स। आस्था का मतलब है हम बार बार अपने अवचेतन मन को, सबकॉन्शियस माइंड को निर्देशित करते रहे, बताते रहे बार बार अपनी तीव्र इच्छा के प्रति, अपने लक्ष्यों के प्रति। अगर आपके अवचेतन मन में, मतलब सबकॉन्शियस माइंड में आपकी आस्था ने घर कर लिया, आपके सबकॉन्शियस माइंड ने जब ठान लिया कि हाँ मुझे ये करना है, करना है, करना है, मुझे मिलेगा ही, ये स्ट्रॉन्ग डिजायर, जब फेथ होगा स्ट्रॉन्ग डिजायर पे, तो उस सच को साबित होते कभी देर नहीं लगती। अगर नकारात्मक बातें हम अपने दिमाग में भरेंगे, मतलब नेगेटिव थॉट्स अगर आपके जो ब्रेन में आप भरते रहोगे बार बार, तो उससे नेगेटिव ही जो आपको परिणाम है वो मिलते रहेंगे। यदि सकारात्मक आप जो डायरेक्शंस है वो अपने दिमाग को देते रहेंगे तो उससे पॉजिटिव परिणाम आपको मिलेंगे। आपको जो भी लक्ष्य है, जो भी एम है, जो भी डिजायर है, उसे लिखो, उसे बार बार दोहराओ, मतलब रिपीट करते रहिए, रिपीट करते रहिए, रिपीट करते रहिए, ताकि उसका एक जो स्पष्ट चित्र है, जो उसका एक पिक्चर जो है वो आपके दिमाग में बन जाए। जैसे कि आपको कोई अगर बंगला लेना है तो उसकी एक इमेज आपके दिमाग में होनी चाहिए। आपका ये ड्रीम हाउस कैसा होगा, उसमें क्या क्या सुविधाएं होंगी, आपके स्टेप्स कैसे लगेंगे, बेडरूम कैसा होगा, आपका जो लाइब्रेरी का एरिया वो कैसा होगा, आपका ऑफिस कैसा होगा, आपको सब कुछ पता होना चाहिए। उसका जो स्ट्रॉन्ग जो पिक्चर है वो आपके दिमाग में छप जाना चाहिए। बढ़ते हैं अगली स्टेप की तरफ। स्टेप नंबर 3 टू बिकम रिच इज ऑटो सजेशन। का मतलब है आत्म सुझाव, खुद के दिमाग को समझाना। आपको जो भी डिजायर हासिल करनी है, एम हासिल करना है, उसे अपने सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन में कैसे डालें, उसके लिए यहाँ नेपोलियन हिल 3 सुझाव देता है। नंबर 1, अपने लक्ष्य को एक कागज पे लिख लो। आपका जो भी एम है उसको एक पेपर पे लिख लीजिए। नंबर 2, उसे 7 अलग अलग जगहों पर बैठ कर दोहराए। मतलब मैं यहाँ बैठी हूँ, फिर बेडरूम में, किचन में, हर जगह बैठ के मैं उसको रिपीट कर रही हूँ 7 टाइम, 7 अलग अलग जगहों पे। नंबर 3, आप इस काम को सुबह और शाम को दोनों समय करेंगे। सुबह उठते ही करेंगे, शाम को सोने से पहले करेंगे। आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप जो भी शब्द बोल रहे हो वो विद फीलिंग्स होने चाहिए, भावपूर्ण होने चाहिए। बिना भाव के, विदाउट फीलिंग्स, आपका सबकॉन्शियस माइंड उन बातों को कभी रजिस्टर नहीं कर पाएगा। हर मुश्किल, हर असफलता, हर जो दुख है, इसमें बार बार या इससे बड़ा भी लाभ छुपा होता है। देखिए, आपका जो स्ट्रॉन्ग डिजायर है वो हमेशा ट्रू होता है, क्योंकि हम सोच से बार बार बनी है, हम रिपीटेशन बार बार वही करते हैं। 4th स्टेप टू बिकम रिच इज स्पेशलाइज्ड नॉलेज, मतलब विशेषज्ञ ज्ञान या व्यक्तिगत अनुभव। आपके जो अनुभव है उसके बारे में, आपने जो लक्ष्य को चुना है, आपके जो गोल को आपने चुना है, उसे हासिल करने का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। अगर हमें अपने एम को हासिल करने का ज्ञान या अनुभव नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो इस पूरी कल्पना का कोई भी फायदा नहीं होता है। मतलब आपका एक्सपीरियंस कुछ और बोल रहा है, आप हासिल कुछ और करना चाहिए। अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहते हैं लेकिन आपको कंप्यूटर या प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज नहीं आती है, तो आप उसे नहीं कर पाएंगे। यदि आपके पास उस चीज का स्पेशलाइज्ड नॉलेज नहीं है
तो आप उस चीज को नहीं कर पाएंगे, उस काम को आप नहीं कर पाएंगे। तो ऑथर यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं आपको जो भी एम है उस पे ये भी डिपेंड करता है कि उस एम का थोड़ा बहुत तो नॉलेज आपको होना चाहिए, उसका स्पेशलाइज्ड नॉलेज आपको होना चाहिए, उसमें कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक और रास्ता मास्टरमाइंड ग्रुप का है। अगर आप मास्टरमाइंड ग्रुप अपने पास रखते हो, मतलब अगर आप कुछ करना चाहते हो, वो जिसको ऑलरेडी आता है उस ग्रुप को अगर आप अपने साथ रखते हो, यानी एक ऐसे लोगों का ग्रुप जो इस काम में मास्टरमाइंड है, तब आप उस टीम के सहारे कुछ भी कर सकते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है हेनरी फोर्ड, जिन्होंने अपनी टीम के चलते $1 बिलियन की वर्ल्ड फेमस कंपनी बनाई, जिनके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज बहुत कम था पर उनकी टीम के पास बहुत सारा नॉलेज था, जिसके चलते उन्होंने ये कंपनी बनाई। पढ़ते हैं अगली स्टेप की तरफ। स्टेप नंबर 5 टू बिकम रिच इज इमेजिनेशन और ब्रेन वर्कशॉप। अगर इंसान किसी भी चीज की कल्पना कर सकता है, मतलब अगर वो सोच सकता है, तो वो उसकी रचना भी कर सकता है, मतलब उसको बना भी सकता है। अगर एक आदमी कल्पना कर सकता है तो उसको उसके पास लग्जरी गाड़ी हो। तो इस बुक में जो 13 स्टेप्स बताई गई हैं उनको अगर वो रट लेगा, उसको अगर उनको फॉलो कर लेगा, तो ऑथर कहते हैं एक युवा की शक्ति, कल्पना शक्ति की बात बताता है, जिसने विश्व प्रसिद्ध ब्रांड कोका कोला का फॉर्मूला बनाया था। उनके पास ये कल्पना नहीं थी। ये सॉफ्ट ड्रिंक कभी भी इतना बड़ा ब्रांड हो सकता है, लेकिन जिस युवा को, मतलब जिस एक बंदे को उसने ये फॉर्मूला बेचा, उसके मन में था कि पूरी दुनिया को मैं बेचूंगा। फिर उसने करके ये दिखाया। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग डिजायर थी और उन्होंने उसको विजुअलाइज भी किया, उसको ऑटो सजेशन कर दे रहे थे। अभी हम बात कर रहे हैं समरी के बारे में, जिसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। इस बुक से मैंने क्या सोचा, पहले हम 5 स्टेप्स की बातें कर चुके हैं, अब बढ़ते हैं अगली स्टेप की तरफ। स्टेप नंबर 6 टू बिकम रिच इज ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। जी हाँ, सिर्फ सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए। आप जो भी चीज हासिल करना चाहते हैं उसकी आपको एक निश्चित योजना बनानी पड़ेगी, आपको प्लान करना पड़ेगा, ये चीज मुझे कैसे मिलेगी। उसकी प्लानिंग बनाने के लिए ऑथर कहते हैं जो एक्सपर्ट टीम की जो योजना कर सकते हैं। मतलब अगर आपको लगता है कि वो आप नहीं कर सकते तो हायर अ टीम। वेरी सिंपल। ऑथर यहाँ पे सजेशन भी देते हैं, अगर आपकी योजना असफल हो जाती है, आपकी जो प्लानिंग है वो अगर सक्सेसफुल नहीं हो पाती, तो आप डरे नहीं, लक्ष्य को निर्धारित करते रहें। प्लान ए अगर काम नहीं कर रहा, प्लान बी करेगा, प्लान बी नहीं कर रहा, प्लान सी करेगा, लेकिन आपके अपने एम को बदलने की जरूरत नहीं है। बढ़ते हैं अगली स्टेप की तरफ। स्टेप नंबर 7 टू बिकम रिच, द एबिलिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना, यानी टाल मटोल की जो आदत है उस पर विजय पाना। ये गुण हेनरी फोर्ड के सबसे उत्कृष्ट गुणों में एक था। वो निर्णय को तत्काल रूप में लेते थे और उस पर बिल्कुल अटल रहते। ऑथर कहते हैं कि राय जो देते हैं हम एक दूसरे को, वो दुनिया की सबसे सस्ती वस्तु होती है, इसलिए अपने निर्णय खुद ही लो। जो लोग निर्णय लेने की ताकत रखते हैं उन्हें पता होता है कि वो क्या करना चाहते हैं। और निर्णय की क्षमता कुछ लोगों में बचपन से ही शुरू हो जाती है, जिसे निर्णय लेने की क्षमता में बदलना जरूरी है। निर्णय लेने में आत्मविश्वास की जरूरत होती है, जो बहुत कम लोगों में दिखाई पड़ता है। स्टेप नंबर 8 टू बिकम रिचेस। बढ़ते हैं अगली स्टेप की तरफ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज द पावर ऑफ डिवोशन। जब तक डिवोशन नहीं है तब तक आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। रिमेंबर दिस फॉरएवर। सोचिए और अमीर बनिए। द पावर ऑफ डिवोशन यानी लगन की शक्ति। लगन का मतलब पता है आपको, एक की चीज के पीछे हम पड़े तो बस पड़े रहना, पड़े रहना, पड़े रहना। लगन डिवोशन के पीछे कोई बड़ा अर्थ नहीं छिपा है, लेकिन ये गुण इंसान के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि स्टील बनाने के लिए कार्बन का होना जरूरी है। मतलब अगर आज हम आधुनिक युग में टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री में सफल हुए हैं, लोगों पर अगर इन लोगों पे नजर हम डालें तो हम देखते हैं कि उन व्यक्तियों ने एक कॉमन क्वालिटी होती है, दैट इज डिवोशन। उन सभी को अपने काम में लगन है, वो कंटिन्यूअसली काम करते रह चुके हैं। मतलब ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि वो कभी असफल नहीं हुए हैं, वो हमेशा ही सक्सेसफुल रही है। नो, नॉट एट ऑल लाइक दैट। नेपोलियन हिल बताते हैं कि लगन को कैसे विकसित किया जा सकता है। इसके लिए आप 4 रास्ते हैं आपके पास। नंबर 1 निश्चित लक्ष्य, मतलब फिक्स्ड गोल। नंबर 2 अ गुड प्लानिंग, एक गोल करेंगे, उसके लिए एक अच्छा प्लानिंग करेंगे। नंबर 3 इज अ पॉजिटिव माइंड, सकारात्मक दिमाग। नंबर 4 इज एक या अधिक लोगों के साथ गठबंधन, मतलब कहते हैं अ डिफाइंड एंड डिटरमाइंड ग्रुप, जो हमेशा आपको प्रोत्साहित करे, जो आपको हमेशा इंस्पायर करे।
यहाँ पे ऑथर का मतलब है मास्टरमाइंड ग्रुप्स है जिनको ये ऑलरेडी चीजें आती हैं। आपका जो गोल है, जो डिजायर है, उसे कंप्लीट करने के लिए जो चीजों का जरूरत है वो मास्टरमाइंड ग्रुप को पहले से पता होनी चाहिए। बढ़ते हैं अगली स्टेप की तरफ। स्टेप नंबर 9 टू बिकम रिच इज टू इम्प्रूव सेल्फ पावर। स्वयं की शक्ति को बढ़ाना। स्वयं की शक्ति को कैसे बढ़ाया जाए? अब इस बारे में ऑथर कहते हैं अगर आपके पास पावर है तो इससे आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। बिना पावर के आपको कुछ भी नहीं मिल सकता। कितने भी आप प्रभावशाली क्यों ना हो, आप कितने भी टैलेंटेड हो, फिर भी आपको नहीं मिल सकता अगर आपके पास पावर नहीं है। आप कितनी भी आपकी जो प्लान्स है वो अच्छे हैं, आप उसमें सफल नहीं हो सकते अगर आपके पास पावर नहीं है। अमीर बनने के लिए पावर का होना बहुत जरूरी होता है। अब बात आती है ब्रेन पावर की। इसको कैसे बहुत ज्यादा बढ़ाया जाए? हाउ टू इंक्रीज योर ब्रेन पावर। यहाँ नेपोलियन हिल एक एग्जाम्पल के साथ बताते हैं। अगर एक बैटरी है वो कुछ काम कर रही है, बहुत सारी बैटरीज है वो उसी काम को बहुत ज्यादा पावर के साथ काम कर रही है। मतलब क्या है? बहुत ज्यादा पावर प्राप्त होगी कब? जब एक बैटरी की जगह बहुत सारी बैटरीज काम करेगी, यानी जब एक से अधिक दिमाग एक साथ काम करेंगे। अगर आपका जो गोल है उसकी तरफ एक से अधिक दिमाग अगर काम करते रहेंगे तो आपको बहुत अच्छा इजाफा होगा। इससे ऑथर टीम वर्क की बात कर रहे हैं। बढ़ते हैं अगली स्टेप की तरफ। स्टेप नंबर 10 टू बिकम रिच इज सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। सेक्स एनर्जी का रूपांतरण, मतलब एक तत्व या ऊर्जा का उसके दूसरे रूप में बदलना। सेक्स को सिर्फ शारीरिक रूप में लोग लेते हैं, लेकिन नेपोलियन हिल इसके पीछे 3 संभावनाएं देखते हैं। पहली संभावना मानव जाति का स्थायीकरण। नंबर 2 स्वास्थ्य का बढ़ाना। नंबर 3 सबसे महत्वपूर्ण है, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब रूपांतरण करना। ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा औसत दर्जे का व्यक्ति जीनियस बन जाता है। सेक्स एनर्जी को अगर पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट किया जाए तो कोई भी आदमी जीनियस बन सकता है। कुछ लोग सेक्स की जो भावना है खुद को नीचे गिरा देते हैं इसकी वजह से, बजाय इसके ऊपर उठने के। नेपोलियन हिल बोलते हैं कि पुरुष की सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति होती है महिला को प्रसन्न करने की तीव्र इच्छा, जो प्री हिस्टोरिक एज से चली आ रही है। अगर महिलाओं को हटा दे तो किसी की काम नीरज और बेजान लगेगा, लेकिन काम वासना का रूपांतरण अगर ट्रांसफॉर्मेशन हम जरूरी भावनाओं में करें, यदि इस एनर्जी को दूसरे रचनात्मक कार्यों में, क्रिएटिव वर्क में लगाया जाए तो इससे बड़ा कोई भी एनर्जी लेवल नहीं हो सकता है। असंभव कामों को भी संभव किया जा सकता है। Step number 11, that is our next step to become rich, is to control your subconscious mind. अवचेतन मन पर नियंत्रण करना। अवचेतन मस्तिष्क वो क्षेत्र है जिसमें चेतन मस्तिष्क के द्वारा 5 इंद्रियों के माध्यम से जो बातें पहुंचाई जाती हैं उन सभी का रिकॉर्ड दर्ज होता है। इन विचारों को और छवियों को ग्रहण किया जा सकता है, चाहे वो जैसे भी हो। अगर हम उसे अवचेतन मन के सकारात्मक विचार पहुंचाएंगे, पॉजिटिव बैकअप रखेंगे, तो वही नेगेटिव थॉट्स अगर हम पहुंचाएंगे तो नेगेटिव बैकअप रखेगा। नेपोलियन हिल ने कुछ पॉजिटिव चीजों को बताया है, वो है डिजायर, स्ट्रॉन्ग डिजायर, लव, सेक्स, एंथुसियाज्म, रोमांस, होप। जो नेगेटिव भाव की श्रेणी में आते हैं उन्हें ऑथर कहते हैं फियर, जेलसी, हेट्रेड, एंग्री, रिवेंज, ब्लाइंड फेथ। ये सारे नेगेटिव बिलीव्स हैं, उनको हमें रिप्लेस करना है विद पॉजिटिव बिलीव्स। स्टेप नंबर 12 टू बिकम रिच इज अ फ्रेश ब्रेन। हम सभी का मस्तिष्क 2 तरीकों से काम करता है। हमारा मस्तिष्क में 2 सिस्टम्स होते हैं, ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम्स होता है और एक होता है रिसीविंग सिस्टम। मस्तिष्क की शक्ति अमूर्त होती है। इतिहास गवाह है, दुनिया में जितनी भी महानतम शक्तियां हैं सब अमूर्त होती है। आप हमेशा अपने दिमाग को अपडेटेड रखें, अपने दिमाग को हमेशा फ्रेश रखें। आपका ब्रॉडकास्टिंग और रिसीविंग दोनों सिस्टम एकदम सही काम करनी चाहिए। रिसीविंग भी अच्छा होना चाहिए, ब्रॉडकास्टिंग मतलब जो दे रहे हो वो भी अच्छा होना चाहिए। लास्ट आखिरी स्टेप जो बहुत इंपॉर्टेंट है टू बिकम रिच इज टू यूज ऑफ अ सिक्स्थ सेंस। जी हाँ, हर किसी के पास सिक्स्थ सेंस होता है। नेपोलियन हिल एक महत्वपूर्ण बात याद दिलाते हैं कि सफलता की सीढ़ी
पर ऊपर की तरफ भीड़ नहीं होती है। शेष 12 सिद्धांतों को पूरी तरह से अपना के आप अगर 13वें सिद्धांत को यूज करते हैं, विज्ञान अब तक ये खोज नहीं कर पाया है कि सिक्स्थ सेंस की वास्तविकता क्या है, लेकिन वो होता जरूर है। यही वो रचनात्मक कल्पना शक्ति है, यही वो रचनात्मक कल्पना शक्ति है जिसके द्वारा विचार और योजनाएं, आपके प्लान्स जो है वो आपके दिमाग में जो आपके दिमाग को बनाती हैं। इसका प्रयोग दुनिया में बहुत ही कम लोग करते हैं। हर किसी के पास ये शक्ति होती है, हमें पता होना चाहिए कि हमें कैसे यूज करना है। सफलता की दिशा में आप इन 13 स्टेप्स का पालन करें, किसी भी प्रकार की सफलता को हासिल कर सकते हैं। आई एम श्योर कि अगर आपने ये पूरा अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से सुना है, तो आई एम श्योर कि ये 13 स्टेप्स आपको मगअप हो गई होगी। नहीं हुई है तो इस वीडियो को बिल्कुल 10 मिनट का 12 मिनट का वीडियो है, इसको आप बार बार देखिए। एंड आई एम वेरी श्योर मैंने ये 13 सिद्धांतों को अपनाया और मेरी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस हुआ है, और जिस ने भी ये 13 स्टेप्स को फॉलो किया है उनकी लाइफ में बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स आए हैं। आई एम वेरी श्योर कि आपकी भी ज़िंदगी में आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। कमेंट ज़रूर बताइएगा कि अगला आप क्या टॉपिक चाहते हैं जिस पे हम बात करें। अब तक के लिए यहाँ रुकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।